बढ़ते आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। वो भोगपुरम में अत्याधुनिक अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर राज्य को विकास की कई सौगातें देने जा रहे हैं। वे विशाखापट्टनम, भोगपुरम और कुरनूल में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और परिवहन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले भोगापुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों की क्षमता के अनुरूप तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट हमारा है, इसलिए पूरा एयरपोर्ट बनाए। आंध्रा का कल्चर बोले तो रंगोली और संक्रांति का बहुत महत्वपूर्ण बनाता है आदमी को। सो ये देखिए, आप रूप देखिए, आप स्पोर्ट देखिए, ये लोकल कल्चर का व्हाट यू कॉल इट बिकम रिफ्लेक्ट करता है। हवाई अड्डे में परिचालन दक्षता बढ़ाने और भविष्य की विमानन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और टिकाऊ सुविधाओं को शामिल किया गया है। टर्मिनल भवन को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है और इसका पंजीकरण यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC के साथ किया गया है। नई उड़ान, एक नई पहचान, लोगों को जोड़ने से रोजगार और अवसरों के नए द्वार खोलने तक, विकास को नई रफ्तार देने से पूर्वी भारत को वैश्विक विमानन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने तक भोगापुरम अब उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। विशाखापट्टनम स्थित ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना को ASIP टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दक्षिण कोरिया के APACT के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई होगी। यह संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 9.6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करेगा और उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा करेगा। हाईटेक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर क्लीन एनर्जी ग्रिड तक, या यूं कहूं कि अत्याधुनिक हाईवेज के नेटवर्क्स तक, आंध्र प्रदेश लगातार विकास के रथ पर सवार होकर नए आयाम गढ़ रहा है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री कुरनूल और अनंतपुरम से जुड़ी कई ट्रांसमिशन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनसे राज्य में ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी होने के साथ ही देश में स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें NH365 BG के रेचेरला से गुरुवायूर खंड तक का 4 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड राजमार्ग, गुरुवायूर से देवरापल्ले खंड तक का 4 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड राजमार्ग और NH67 पर 4 लेन वाला ताड़ीपत्री बाईपास शामिल है। प्रधानमंत्री NH565 के पेंचलाकोना येरपेडू खंड पर लिंग समुद्रम में उच्च स्तरीय पुल की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से विजयवाड़ा और कई अन्य शहरों में यातायात जाम कम होगा, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, विशाखापट्टनम और हैदराबाद के बीच यात्रा की दूरी और समय कम होगा और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य और अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और उत्तर आंध्र प्रदेश के विकास को नई उड़ान मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। और इस सिलसिले में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने GMR समूह के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आई प्रभाकर राव से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आई प्रभाकर राव, ग्रुप डेप्यूटी MD GMR के, और बात करेंगे शानदार, आप देख सकते हैं ये भोगापुरम का नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन करेंगे। बात कर रहे हैं सर गेटवे ऑफ द ईस्ट एंड ब्यूटी ऑफ द ईस्ट भी कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं। हम सब लोग इतना एक्साइट है होगा
और हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं 1 अगस्त को इतना एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट बनाते हैं, लोकल कल्चर को अंदर लाता है। बाकी लोग समझाना ये एयरपोर्ट हमारा है, इसलिए पूरा एयरपोर्ट बनाए। आंध्रा का कल्चर बोले तो रंगोली और संक्रांति का बहुत महत्वपूर्ण बनाता है आदमी को। सो ये देखिए, आप रूप देखिए, आप स्पोर्ट देखिए, ये लोकल कल्चर का व्हाट यू कॉल्ड इट बिकम रिफ्लेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग है ना, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। एयरपोर्ट में क्या होता है ना, 5 मेगावाट का सोलर पावर बना गया। इसके बाद में हम लोग पूरा पानी का पूरा बंदोबस्त ऐसा किया, पूरा पानी रिसाइकल हो जाता है, वेस्ट वाटर कमी है। इसको वाटर हमारा पार्ट STP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पूरा रेडी है। अपार्ट इसके अलावा हम लोग क्या करना, पूरा एरिया में ग्रीनरी 60 एकर्स लैंड हम लोग पूरा ग्रीन बना दिया। 40,000 से ऊपर ट्री प्लांटेशन किए हम लोग। एक जानना चाहेंगे आखिरी बार, कब तक ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा? हम लोग तय किया 17 अगस्त 00 आवर्स से एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड ओपन। प्रभाकर सर ने कहा 17 अगस्त को ये एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और यहाँ के नॉर्थ आंध्रा पूरा ईस्ट, इस भोगापुरम एयरपोर्ट को कहा जाता है गेटवे ऑफ द ईस्ट। यहाँ की लोगों के लिए ये सच में एक शानदार एयरपोर्ट और शानदार रहन सहन का एक नया तरीका, नया एग्जाम्पल सेट करेगा ये भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आंध्र प्रदेश। और भोगपुरम एयरपोर्ट से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, हमने तस्वीरों में देखा कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जो है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे, और कनेक्टिविटी को तो ये मजबूत करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ टूरिज्म और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें भी रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी इस एयरपोर्ट के जरिए। बिल्कुल आंचल, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। नॉर्थ आंध्रा जो है वो कनेक्ट करता है आपका जो ईस्ट पूरा पार्ट है, नॉर्थ आंध्रा कहिए, श्रीकाकुलम कहिए, ये इसके विजयनगरम कहिए, अब थोड़ा आगे चले जाएंगे तो उड़ीसा, झारखंड, ये जो पूरा इलाका है ये सो कनेक्ट करता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में कोई मतलब बड़ा एयरपोर्ट नहीं था। जो विशाखापट्टनम का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट था वो खुद एक डिफेंस एनक्लेव में था, यानी उसको और बढ़ाना मुमकिन नहीं था। और बात चल रही थी कि किस तरीके से इस जगह को और डेवलप किया जाए। देखिए, आंध्र प्रदेश में अभी कोशिश की जा रही है कि बाहर से जैसे मेटा, गूगल या अपना ऑफिस लेके आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर हब की जो आज मैंने स्टोरी में बात की वो लगाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि एक इकोसिस्टम सिविल एविएशन का क्रिएट किया जाए। उसके वजह से ये एयरपोर्ट तैयार किया गया। ये पहला फेज है एयरपोर्ट का, 6 मिलियन पैसेंजर फर्स्ट फेज में इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा और तीसरा फेज भी बढ़ाने की उम्मीद है अगर लोगों की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो। और ये पूरा एयरपोर्ट अगर तैयार हो जाएगा 3 फेजों में तो करीब 18 मिलियन लोगों को इससे डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो ये तो लोगों को फायदा मिलने की बात है। दूसरा है कि यहाँ पे इकोसिस्टम तैयार होगा, यानी MRO तैयार होगा, जहाँ पे जो इंजीनियर एयरपोर्ट का जो टेक्निकल नो हाउ है उसका भी एक हब तैयार होगा। एरोपोर्टलिस बोले जाते हैं, जो पूरा एक इकोसिस्टम होता है वो तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो सिविल एविएशन का जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करने में ये भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी एक मिसाल तैयार करेगा। अगर हम बात करें बाकी एयरपोर्ट्सों की तो उसमें भी हम देखेंगे कि ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो इंटीग्रेटेड है, यानी सारी चीजें एक जगह पे है। उसके अलावा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, जो पानी है उस पानी को कैसे रिसाइकल वाटर को इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी एक पहल है। पूरा नॉर्थ आंध्रा, ये जो पूरा बेल्ट है मैं कहूँ, उसका उद्धार करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके जाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ तापस, हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आंध्र प्रदेश का जो दौरा है वो ऊर्जा के लिहाज से अगर हम देखें, बुनियादी ढांचे के लिहाज से देखें, या फिर सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास हो जाता है ये दौरा।
बिल्कुल आपने सही कहा कि आप समझिए करीब करीब 18,000 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट का यहाँ पे लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे आप देखिए प्रोजेक्ट्स कैसे हैं जो पावर ग्रिड को जोड़ते हैं, जो और पावर ग्रिड भी सिर्फ ऐसे नहीं, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे खासा तवज्जो दे रहे हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन पे तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट दिया है पूरे विश्व को, भारत से, कि 2070 तक हम नेट जीरो सस्टेनेबल बन जाएंगे। यानी हम लोग सबसे ज्यादा हमारी जो ऊर्जा कैपेसिटी होगी वो हम लोग मीट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। तो जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो इसको आप आगे कैसे लेके जाएंगे? अभी जैसे अभी हमने देखा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी दिक्कत हुई, वो इसका रीजन ये था कि हमारी जो अभी भी जो एनर्जी की डिमांड है वो ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं आती, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, जैसे पेट्रोल हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, इन सब चीजों से आती है। तो कैसे उस चीज से आगे बढ़ा जाए, कैसे वो विजन आगे है कि आप अगले 5 साल 10 साल का नहीं सोचें, आप अगले 15-20 साल के बारे में सोचें कि वहां पे कैसे पहुंचेंगे, और अगर वहां पे तब पहुंचना है तो अभी से उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये पूरा पावर ग्रिड कहिए, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, पहले आज से 10 साल पहले सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं, डिजाइन के बारे में सोच रहे हैं, और हब बनाने की बात करें, विश्व का जो हब है उसको बनाने की बात करें, तो वो एक बहुत बड़ी एक बदलाव हम देख पा रहे हैं। और 18,000 करोड़ के करीब लागत का ये जो यहाँ पे लोकार्पण होगा, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का विजन जो है आंध्र प्रदेश के लिए कितना आगे है। और यही हम देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शायद मैं कहना चाहूंगा कि मैं जितने भी एयरपोर्ट अभी तक देखे हैं उनमें से शायद सबसे सुंदर और भव्य, बड़ा शायद नहीं होगा, सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे अलग नहीं है, लेकिन सुंदरता में और अगर मैं कहूं कि भव्यता में किसी से कम नहीं है विश्व में भी। हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आप जहां खड़े हैं ये अपने आप में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष रूप से। और जब इसका उद्घाटन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश की जनता और पूरे देश के लिए इसे जब समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, तो कनेक्टिविटी, पर्यटन और उनके कल्चरल कनेक्ट को भी वो यहाँ पर दर्शाता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तापस। आगे भी जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा आपसे लगातार चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री आज कर्नाटक का दौरा भी करेंगे। वहाँ प्रधानमंत्री मैसूरू में स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक केंद्र जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। कैसे, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूरू में एक ऐसे केंद्र का उद्घाटन करेंगे जो स्वामी विवेकानंद के विचारों, राष्ट्र निर्माण के उनके संदेश और युवाओं के व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक में स्वामी विवेकानंद की मैसूरू यात्रा और उनके ऐतिहासिक योगदान की यादों को संजोया गया है। स्वामी विवेकानंद ने नवंबर 1892 में भारत भ्रमण के दौरान यहाँ की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने विद्वानों और श्रद्धालुओं से संवाद किया, कई विषयों पर अपने विचार रखे और वहां के तत्कालीन महाराजा श्री चाम राजेंद्र वाडियार का समर्थन प्राप्त किया। महाराजा के सहयोग ने ही स्वामी विवेकानंद की 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद की ऐतिहासिक यात्रा को संभव बनाया था। इस समय मैं जिस मठ में खड़ा हूँ, इस रामकृष्ण मठ की शुरुआत 1925 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैसूर दौरे पे आएंगे तो इस मठ में भी आएंगे और इसी विचार के साथ दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, खासकर आधुनिक भारत के युवाओं को, कि किस तरीके से वो अपना विकास कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण किस तरीके से स्वामी विवेकानंद के विचारों से किया जा सकता है। मैसूरू के ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित ये विवेक स्मारक 81,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें मुख्य भवन के साथ एक अलग एनेक्सी ब्लॉक भी बनाया गया है। इनमें 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी हॉल, करीब 700 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, क्लासरूम और कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम
ध्यान और योग केंद्र शामिल हैं। इस केंद्र के जरिए आसपास के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। व्याख्यान, कार्यशालाएं, शॉर्ट टर्म कोर्स और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। 19वीं शताब्दी में नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा नया भारत गढ़ो, तो 21वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत की ओर बढ़ो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के गढ़ने की जो परंपरा शुरू की है, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो महायज्ञ शुरू किया है, उसमें यह विवेक स्मारक अहम पड़ाव है। राष्ट्र निर्माण में संलिप्त देशवासियों के लिए यह विवेक स्मारक प्रेरणा का प्रतीक है, तो लाखों लाखों युवाओं के लिए, कोटि कोटि युवाओं के लिए यह पुण्य तीर्थ है। कैमरा पर्सन मुकेश और अपने सहयोगी निशांत राय के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, विवेक स्मारक, मैसूरू। मैसूरू से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। आइए उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस विवेक स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं, अगर ऐसे देखें तो युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद को जानना, उन्हें समझना, उन्हें पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ युवाओं के आत्मविश्वास को और साथ ही साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी एक केंद्र बहुत सहायक भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर से अगर देखें तो आज का दिन स्वामी विवेकानंद को एक कार्यांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, नए भारत के गढ़ने के उनके आह्वान को एक नया स्थान देने के लिए, और आज इसी विवेक स्मारक का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो युवाओं के लिए समर्पित होगा। ऐसे युवा जो चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के साथ साथ अपने व्यक्तित्व निर्माण को यहाँ पर संपादित कर सके। मैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये विवेक स्मारक आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के युवाओं के लिए। ये कल्चरल यूथ सेंटर है जहां पर 1892 में स्वामी विवेकानंद जी जब मैसूरू आए थे तो मैसूरू में प्रवास के दौरान यहां पर अनाथालय होता था। उसी ऑर्फनेज में, उसी अनाथालय में विवेकानंद जी ने प्रवास किया था। वो इसी परिसर के अंदर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर श्रद्धासुमन भी अर्पित करेंगे। भगवान शिव का एक मंदिर है यहाँ पर, और ये देखिए अत्यधिक सुव्यवस्थित तरीके से सुसज्जित, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये विवेक स्मारक युवाओं के लिए समर्पित है। जहाँ पर अध्ययन केंद्र है, जहाँ पर योग का केंद्र है, जहाँ पर ध्यान का केंद्र है, जहाँ पर कौशल विकास का केंद्र है, जहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए केंद्र है, जहाँ पर संगोष्ठियों और बैठकों का आयोजन करने के लिए एक एमपी थिएटर है, जहाँ पर युवाओं के कौशल विकास के लिए अन्य विकास किए गए हैं, जहाँ पर प्रतियोगी छात्राओं के तैयारी करने वाले युवाओं के लिए, पढ़ने वाले युवाओं के लिए, चाहे वो 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक के हों, उनके लिए अध्ययन केंद्र है। और पुस्तकालय है। पुस्तकालय प्रतियोगी परीक्षाओं से भी संबंधित है, और पुस्तकालय जो है रामकृष्ण मठ और भगवान रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन से संबंधित जो पुस्तकें उनकी प्रदर्शनी और विक्रय केंद्र भी है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं के लिए और राष्ट्र के लिए ये विवेक स्मारक लोकार्पण इसका करेंगे, तो ये उस भारत का प्रतीक होगा जो सबल है, उस भारत का प्रतीक होगा जो कौशल जिसमें है, उस युवाओं का प्रतीक है जिनमें चरित्र निर्माण के साथ साथ नैतिक, आध्यात्मिक और आधुनिक जो मूल्य हैं वो समाहित है, और ये उसी का कहीं ना कहीं प्रतीक है। जी अश्विनी, विवेकानंद कहा करते थे कि हम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी जो वीडियो संदेश जारी किया कल रात, साफ तौर पर उसमें युवाओं को इस निर्माणकर्ता के तौर पर वो देखते हैं। और आज भी जो स्वामी विवेकानंद है, इस वक्त की अगर बात की जाए तो जेन ज़ी के लिए उनके ये विचार प्रासंगिक है और बहुत बड़ी जरूरत भी। देखिए, हर पीढ़ी के लिए जेन ज़ी को तो विशेष तौर से ये समझना चाहिए कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, हमारे आध्यात्मिक मूल्य क्या हैं, और आध्यात्मिकता और आधुनिकता का जो सम्मिलन का जो केंद्र बिंदु है वो विवेकानंद के स्वरूप में है। भारत अगर देखिए, भारत की आध्यात्मिकता और आधुनिकता को अगर कोई शारीरिक स्वरूप दिया जाए तो वो विवेकानंद है। अपने संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को समाहित करते हुए वैज्ञानिकता और आधुनिकता और साथ ही साथ नवीनतम जानकारी को समाहित करके एक पुंज तैयार किया जाए तो वो विवेकानंद है। विवेकानंद जी ने कहा था कि नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक वो है जो खुद में विश्वास नहीं करता है। उन्होंने ये कहा कि ऐसे युवा जो सबल हैं,
ऐसे युवा जो कौशल संपन्न हैं, ऐसे युवा जो शिक्षित हैं, ऐसे युवा जो प्रशिक्षित हैं, वो ज़्यादा ईश्वर के करीब हैं बजाय उनके जो अशिक्षित हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि फुटबॉल खेलने वाला एक ऐसा युवा जो है वो गीता के श्लोकों को ज़्यादा तरीके से समझ सकता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या स्थित प्रज्ञ की अवस्था को ज़्यादा नज़दीक से समझ सकता है, या वो कर्मशील होकर ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक मूल्यों को समझ सकता है उनके कंपैरिजन में, उनके तुलना में जो अकर्मण्य हैं। उन्होंने जो वाक्य दिया था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उन्होंने जो वेदांत का सार दिया था जिससे अमेरिका समेत पूरा पाश्चात्य जगत जो है मंत्रमुग्ध हो गया था, और भारत की मनीषा को, भारत की बुद्धि को, भारत के विवेक को, भारत की आध्यात्मिकता को उन्होंने जिस तरीके से सार्वभौमीकरण किया था और जिस तरीके से बताया था कि भारत ही एकमात्र एक अकेला ऐसा राष्ट्र है और सनातन ही ऐसी संस्कृति है जो सार्वभौम तरीके से सभी मूल्यों को समाहित करते हुए बगैर किसी द्वंद्व के, बगैर किसी प्रतिद्वंद के, बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी संघर्ष के सार्वभौम मूल्यों का सहअस्तित्व का प्रमाण है भारत। तो दुनिया देखेगी कि किस तरीके से महामनीषी स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को व्याख्यायित किया था और युवा उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं, लेते रहेंगे और ले भी रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे भी जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा आपसे हम लगातार जानकारियां लेते रहेंगे।